अक्सर गर्मी शुरू होते ही हमें सब्जियां खाने में अच्छी नहीं लगती है। जो हम नॉर्मल सब्जी बनाते हैं उसी सब्जी में हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे जिससे सब्जियां बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो सबसे पहले हम एक अचारी कच्चे केले की सब्जी बनाएंगे और एक मसालेदार फ्राई भिंडी की सब्जी बनाएंगे। तो दोनों ही सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले अचारी कच्चे केले की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कच्चे केले लिए हैं, जिसे हम 2 टुकड़े करके कुकर में बॉईल कर लेंगे। और सब्जी के लिए यहाँ मसाला तैयार करेंगे। तो 1 टीस्पून सौंफ, आधी टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, आधी टीस्पून जीरा और 4 से 5 काली मिर्च ऐड करेंगे। और कढ़ाई में ही हम इस तरह से स्लो फ्लेम पर हल्का रोस्ट करेंगे। तो ये मसाले हल्के रोस्ट करने से मसालों में से ऑयल रिलीज़ होगा और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल मसाला बनकर तैयार होगा। और ये मसाले हल्के ठंडे होने के बाद खलबट्टे में उसे कूट लेना है। आप चाहो तो मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हो, पर ये मसाला थोड़ा ही है तो मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं होगा। आप इसी क्वांटिटी से ज़्यादा मसाला बनाकर आप ग्राइंड करके रख सकते हो, पर ये थोड़ा सा मसाला ही है तो मैंने खलबट्टे में कूट लिया है। और देखिए इस तरह से हल्का दरदरा कूटेंगे। अब सब्जी में ऐड करने के लिए मैंने यहाँ 1 कटोरी दही लिया है और ये दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है। तो अचारी कच्चे केले की सब्जी बनाने के लिए दही हम फ्रेश ही यूज़ करेंगे। अब दही को हम विस्कर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे, यानी इस तरह से हमें दही को एकदम स्मूथ बना लेना है। और ये दही स्मूथ बनने के बाद इसे हम साइड में रख लेंगे। और ये दही मैंने थोड़ा गाढ़ा ही लिया था, इसमें पानी हमने ऐड नहीं किया है। अब हम कच्चे केले को बॉईल किया था उसे हम छिलके निकाल लेंगे। और छिलके निकालने के बाद हमें ये कच्चे केले को हाथ से ही रफली मैश कर लेना है। मैशर की मदद से मैश करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें नाइफ़ की मदद से कट करना है। इस तरह से हम रफली ही हाथ से तोड़ लेंगे तो ये सब्ज़ी का टेक्सचर ज़्यादा अच्छा आएगा। तो देखिए यहाँ मैंने 2 कच्चे केले को इस तरह से हाथ से ही मैश कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा मैश हो जाएगा और थोड़े थोड़े बड़े चंक्स रह जाएंगे। तो हमें ये सब्ज़ी बनाने के लिए कच्चे केले का टेक्सचर ऐसा ही चाहिए, इसलिए हाथ से ही इस तरह से रफली मैश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ दोनों कच्चे केले को इस तरह से हाथ से रफली कट कर लिया है। अब सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ 1 टेबलस्पून सरसों का तेल देंगे। तो ये सब्ज़ी सरसों में तेल में ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब इसमें आधी टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून हींग और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। और जो हमने मसाला बनाया था उसे हम सिर्फ 30 सेकंड के लिए हल्का रोस्ट करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है कि मसाले बिल्कुल जले नहीं, और इसमें मसाले नहीं जले इसके लिए मैंने 1 से 1.5 टीस्पून पानी ऐड कर लिया है। अब एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और मिर्ची को भी हम अच्छे से सौते कर लेंगे, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ा सा पानी ऐड करने से मसाले बिल्कुल जलेंगे नहीं। अब इस तरह से मसाले अच्छे से रोस्ट करने के बाद जो हमने कच्चे केले को हाथ से मैश करके रखा था वो सारे ऐड कर लेंगे। और स्लो फ्लेम पर ही मसालों के साथ हम कच्चे केले को अच्छे से सौते करेंगे, यानी कच्चे केले को हमें मसालों के साथ 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सौते करना है, जिससे मसालों का फ्लेवर कच्चे केले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसी स्टेज पर हमने जो दही फेंट के रखा था वो दही ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम स्लो ही रखेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पर रखेंगे तो दही फट जाएगा, तो स्लो फ्लेम पर ही चम्मच से चलाते रहना है। तो ये सब्ज़ी में दही ऐड करने से ये सब्ज़ी थोड़ी सी ग्रेवी वाली भी बनती है और क्रीमी भी बनती है। आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सब्ज़ी में हमें अलग से कोई पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दही ऐड करने के बाद हमें ये सब्जी को इस तरह से चलाते रहना है और सब्जी को थोड़ी ड्राई कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा लिक्विड चाहिए तो ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे। अब ये गर्मा गर्म अचारी कच्चे केले की सब्ज़ी को हम सर्व करेंगे। तो ये सब्ज़ी को आप टिफ़िन के लिए भी दे सकते हो, या फिर शाम में रोटी, पराठा या फिर थेपला के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। अब दूसरी सब्ज़ी हम मसाला फ्राई भिंडी बनाएंगे। तो वैसे तो भिंडी हर किसी के घर पर बनाई जाती है, पर आज हम कुछ अलग मसालों के साथ बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 200 ग्राम भिंडी लिया है और इसे मैंने अच्छे से वॉश करके कपड़े से पोंछ लिया है। अब इसे हम डंठल का पार्ट हटा लेंगे और बीच में से एक कट लगाकर चेक कर लेंगे। और ये सब्जी बनाने के लिए हमें भिंडी को इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट करना है। अगर भिंडी छोटी है तो आप 2 टुकड़ों में ही कट करेंगे, पर सारी भिंडी को हमें बीच में से कट लगाकर चेक कर लेना है। कभी कभी भिंडी अंदर से ख़राब हो सकती है, तो बीच में से कट लगाकर फिर इस तरह से चेक करना ज़रूरी है। तो अगर बड़ी भिंडी है तो 3 से 4 टुकड़े करेंगे, और छोटी भिंडी है तो आप सिर्फ बीच में से एक कट लगाएंगे और 2 पार्ट में ही कट करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सारी भिंडी को कट कर लिया है। अब सब्जी के लिए हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून सिंगदाना,
1 टीस्पून सूखा धनिया और आधी टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और सारे मसाले को स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। तो देखिए ये मसाले जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं। अब गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल और 1 टीस्पून सूखा नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। और कढ़ाई काफ़ी गर्म है तो ये जल्दी से रोस्ट हो जाता है। तो ये मसाले रोस्ट होने के बाद एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। और यहाँ ऑयल गर्म करने के बाद हम भिंडी को ऐड कर लेंगे और भिंडी को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए हमें भिंडी को फ्राई कर लेना है, जिससे भिंडी अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। पर जब हम फ्राई करेंगे तो ये 80% ही कुक करना है। तो इसे अभी हम साइड में स्लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते रहेंगे। तब तक हम सब्जी में ऐड करने के लिए 2 टमाटर को रफली कट कर लेंगे। तो यहाँ 2 टमाटर को रफली कट करना है, ग्रेवी नहीं बनानी है। और यहाँ भिंडी को भी हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो देखिए ये भिंडी अभी 3 से 4 मिनट में मीडियम फ्लेम पर फ्राई हो जाती है। तो इसे हम निकाल लेंगे। तो अभी हमने भिंडी फ्राई करने के लिए ऑयल ज़्यादा ऐड किया था, तो ये भिंडी अच्छे से फ्राई हो जाती है। और ये भिंडी फ्राई करने वक्त आप चाहो तो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ नमक ऐड नहीं किया था। तो देखिए यहाँ भिंडी सारी फ्राई हो जाने के बाद मैंने ये भिंडी को एक प्लेट में निकाल लिया है। और ऑयल ज़्यादा है वो भी निकाल कर हम सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल रखेंगे। और ये मसाला भी हल्का ठंडा होने के बाद मैंने ग्राइंड कर लिया है। साथ में इसमें आधा कप सेव या फिर मिक्स फरसान ऐड करेंगे। और फरसान ऐड नहीं करना है तो आप 1/4 कप बेसन को भी रोस्ट करके ऐड कर सकते हो। अब ये मसाला ग्राइंड करने के बाद यहाँ सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में आधी टीस्पून राई, 4 से 5 मेथी दाना, 1/4 टीस्पून जीरा, हींग, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और जो हमने टमाटर को रफली कट किया था वो ऐड करके टमाटर को हम स्लो फ्लेम पर अच्छे से सौते करेंगे, जिससे ये टमाटर थोड़े मैशी हो जाएंगे। और साथ में आधी टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे, जिससे टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। तो हम टमाटर को गलने के लिए ढककर पका लेंगे। तो देखिए टमाटर इस तरह से सिर्फ 2 से 3 मिनट में इस तरह से मैशी हो जाएंगे। तो एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें जो हमने मसाला बनाया था वो मसाला ऐड करेंगे। और मसालों को भी हम टमाटर का इस तरह से मैश किया था उसी के साथ में हम मसाले को भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो देखिए ये मसाले तो रोस्ट किए हुए हैं, तो सिर्फ हमें टमाटर के साथ मिक्स करना है। साथ में 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और इसी को हम साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने यहाँ 1 से 1.5 टेबलस्पून दूध की मलाई ऐड किया है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे ये सब्ज़ी थोड़ी क्रीमी भी बनेगी और सब्ज़ी में से थोड़ा सा घी और ऑयल भी छूटेगा। तो ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब जो हमने फ्राई की थी वो भिंडी भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये भिंडी मसालों से अच्छे से कोट हो जानी चाहिए। तो हमने टमाटर और मसालों में तो नमक ऐड किया था, पर भिंडी ऐड करने के बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सब्ज़ी को हम ढककर भी 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे जो मसालों और सब्जियों का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और देखिए इस तरह से साइड में से थोड़ा ऑयल भी छूटेगा। तो अब हम ढक्कन खोल लेंगे और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ देंगे, या फिर आप आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। वैसे ये सब्ज़ी में हमने टमाटर ऐड किया है, फिर भी ये सब्ज़ी खट्टी नहीं बनती है। तो देखिए यहाँ मसालेदार फ्राई भिंडी बनकर तैयार है। तो इसे आप रोटी, पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो या फिर ऑफिस टिफ़िन के लिए भी दे सकते हो। तो एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।